Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. फरदीन, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपना ब्रांड लॉन्च करें। बड़ा ज़बरदस्त जी। और जो अभी भी काम करें कि मैं जो भी चीज़ें चल रही होंगी, ऑफ कोर्स लर्निंग तो आपकी पक्की हो रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि एआई आएगा, लोगों को रिप्लेस कर देगा। गलत, एआई आ चुका है, लोग तैयार हो रहे हैं और मार्केट अभी थोड़ा सा डायनामिक भी हुई, चेंज भी हो गया। लोगों ने एआई से ऐड बनाना शुरू कर दिया और दूसरा छोटे छोटे जो कैंपेन्स मैसेज हैं वो भी बनाना शुरू कर दिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जॉब मार्केट सेंसिटिविटी को कैसे देखती हैं, क्योंकि ब्रांड, सेल्स, मार्केटिंग या इसके अंदर जो एक और भी रोल है जिसको हम कह सकते हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग वाला रोल है, वो भी इतना कॉम्पैक्ट नहीं है। एआई के थ्रू वो भी शायद मर्ज हो जाएगा, वीडियो एडिटिंग वाला रोल भी। तो क्या सारे 5-6 रोल एक आदमी देख रहा होगा थ्रू एआई, या फिर अपनी अपनी जगह सबकी एफए कैसी रहेगी? आप इसको कैसे देखती हैं? ओवर टू यू। आई थिंक आई डू गेट योर पॉइंट कि एआई ने चीज़ों को रिप्लेस करना बहुत हद तक स्टार्ट कर दिया है। जैसे कंटेंट क्रिएटर की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, जो कि राइटिंग वाला कंटेंट क्रिएटर है, कॉपी राइटर से चैट जीपीटी है, वी हैव मल्टीपल रिसोर्सेज। आप उसको प्रॉम्प्ट दो, वो आपको और दूसरा कुछ लोग बोलते हैं चैट जीपीटी यूज किया तो ओके, माय पॉइंट इज कि टूल्स को रन करने के लिए यू नीड समवन, और उसको बेटर यूज करने के लिए चैट जीपीटी आप हर किसी के हाथ में दे दो, हर कोई वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। देयर इज अ नीड ऑफ प्रॉम्प्ट, राइट प्रॉम्प्ट देना भी जरूरी है। तो कैनवा भी सारी दुनिया कैनवा प्रो यूज करती है, उस पर भी बहुत सारी ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीजें हैं, बट वो कभी भी ग्राफिक डिजाइनर की उस तरीके से जगह नहीं ले सकती जो एक ग्राफिक डिजाइनर अपने टूल्स को यूज करके माइंड को यूज कर सकती है। एग्जैक्टली। ब्रांडिंग के लिए मुझे लगता है ह्यूमनाइज करना बहुत जरूरी होता है चीजों को। जैसे बीइंग अ मार्केटियर इन अ क्लोथिंग ब्रांड, जब तक मेरी ऑडियंस मुझसे कनेक्ट नहीं करेगी, उसको ह्यूमनाइज नहीं करूंगी मैं, तब तक मैं सेल नहीं कर सकती। आप एआई मॉडल्स भी आ गए हैं, आपने देखा होगा एआई इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं, लेकिन वो प्लास्टिक की शक्ल कभी भी हम नहीं उसको रिप्लेस कर सकते जो ह्यूमन फीचर्स कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत हद तक टूल्स आप रिप्लेस हो सकते हैं, लोगों की मल्टीपल जॉब सेक्टर्स में से चीजें निकल सकती हैं, बट ऑब्वियसली स्टिल यू नीड पीपल टू ह्यूमनाइज। क्रिटिकल थिंकिंग वाला काम, एनालिसिस वाला काम और डीप थिंकिंग वाला काम बहुत देर से रिप्लेस होगा जरूर, लेकिन उसको चलाने के लिए ह्यूमन चाहिए। एग्जैक्टली। पहले जिस तरीके से स्टार्ट में भी लाइक अगर आप अभी से 2025 2026 पे चले जाओ तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें नहीं थी। लोगों को था कि यार मोबाइल आने से इन लोगों की नौकरी चली जाएगी। इवन दो इन बैंकिंग सेक्टर, दुनिया भर में बैंकिंग डिफरेंटली हो रही है, पाकिस्तान में डिफरेंटली बैंकिंग हो रही है। छोड़ने का रीजन ही यही था कि दुनिया में अगर कहीं भी जाऊंगी तो क्या करूंगी तो वो वाली बैंकिंग ही नहीं है। मतलब रिप्लेस या मैं ऑब्सोलीट रिप्लेस होंगे। जैसे कि वो नहीं था एक फोन आता था कीपैड वाला जो बड़ा ईमेल्स के लिए यूज होता था, क्या नाम था उसका? ब्लैकबेरी। कितना जबरदस्त, कितना महंगा फोन था। जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो ऑब्सोलीट होगा। लाइक नोकिया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट, ये रिप्लेस हुआ जिसने एक्सेप्ट नहीं किया। वी हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बड़ा जबरदस्त। तो मतलब जॉब मार्केट उनके लिए टाइटन अप होगी जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इवैल्यूएट नहीं करेंगे या अडॉप्ट नहीं करेंगे। अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। आइए बात करते हैं द पैशन वर्सेस पे चेक सिनेरियो। आपकी तनख्वाह कम है लेकिन आपका ड्रीम जॉब आपको मिल रही है। हम अज्यूम करते हैं आपकी ड्रीम जॉब है कि यूनिलीवर में ब्रांड मैनेजर बन रही है आप, शेल पाकिस्तान में जो वाफी हो चुका है उसमें आप ब्रांड मैनेजर बन रही हैं, या फिर नेस्ले पाकिस्तान, इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स में आप जाके आपको ब्रांड मैनेजमेंट की नौकरी मिल रही है। ठीक है, जो करंट आपका काम है वॉट एवर, हम अज्यूम करते हैं कि आप जो है हेड ऑफ मार्केटिंग है और क्लॉथिंग ब्रांड है, लेकिन आपका जो वो है जानरा है वो एफएमसीजी है, लेकिन वहां पर पैसे करंट नौकरी से कम मिल रहे हैं और जहां पर अभी आप हैं वहां पैसे ज्यादा हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर, द वन हु लिव्स फॉर द पैशन और द पे चेक? आपका क्या माइंडसेट है? आई थिंक आई एम द वन हु लिव्स फॉर पैशन। मैंने बड़ी कंपनी छोड़ के छोटी कंपनी ज्वाइन की थी बिकॉज ऑफ पैशन। बड़ी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी छोड़ के। और आप इनके मार्केट शेयर देख लें, इनके आप शेयर जब से मैंने छोड़ा है वो 5 times तो बेस्ट बैंकिंग अवार्ड जीत गए हैं और मुझे वैसे जा रहे होते हैं। देखा बोनस आया है जबरदस्त। तो अच्छा, वहां तो बोनस की भरमार है। बहुत 5-6 वाकई बोनस देते थे या जबरदस्त 8-9 तक मिला है मुझे। यार जबरदस्त। वैसा लगता है सैलरी तो जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही है, आप अगर आप पूरे साल का एवरेज निकालो तो आपको हर महीने डबल सैलरी मिल रही होती है। एक्सीलेंट, जबरदस्त हो गया। तो इस तरीके से तो आप पैशन कैसे, मतलब पैसे भी तो चाहिए ना, कब तक पैशन? माय पॉइंट इज कि
पैशन अगर आप फॉलो कर रहे हो, इट इवेंचुअली आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे जैसे मैं फ्रीलांस करी थी, आई वाज डूइंग गुड, Yeah. पैसे आ रहे थे, वो भी पैशन ही था। ये था। तो जिस तरीके से जाकिर खान कहते हैं मेहनत करो हाँ। मिल जाता है, मैंने करके देखा है मिल जाता है। मिल तो जाता वही वाली बात है कि पैशन को फॉलो करो, मिल जाएगा। मिल जितना जाएगा। नसीब में लिखा हुआ होता है, मेरा तो वो माइंडसेट भी है। और जितना आप नसीब किस में तरह लिखा का होता है, माइंडसेट मिल है कि बस 9 बजे दफ्तर पहुंचना है, 4:30 बजे थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग की, 4:45 से निकल जाए। एब्सोल्युटली मी, मैं नहीं कर सकती। मुझे 9 to 5 ही मुझे बहुत लोग बोलते हैं हाँ। कि नहीं 9 to 5 अब ऑब्सोलीट हो गया है, लेकिन मैंने हमेशा उनको ये कहा कि मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है 9 to 5 9 to 5 is dream. मैं घर जाके काम नहीं करूंगी। Excellent. तो अब ना फ्रीलांसर भी तब भी ऐसी थी आप? फ्रीलांस तो वो एक अलग चीज होती है, अलग वो चीज़ तो है। मजे मजे में किया था, सीखने के चक्कर में Yes, किया था, तो उस टाइम मजा भी आ रहा था। बट ऑफिस की नौकरी इज 9 to 5, 5 बजे के बाद फोन बंद। जबरदस्त, एब्सोल्युटली परफेक्ट। एक और सवाल पूछते हैं आपसे, थोड़ा सा सिनेरियो को रीइन्वेंट करते हैं। समझ लीजिए कि आप किसी को ना मार्केटिंग में उसका करियर बनाना चाहती है और ही और शी इज विलिंग टू। सबसे पहले उसको कम्युनिकेशन नेगोशिएशन में बात कर ली, थोड़ा सा फंक्शनल स्किल पे आते हैं कि उसको अपना करियर शुरू करना है मार्केटिंग के अंदर और मार्केटिंग प्रो बनना है। वो कौन सी ऐसी 3 हार्ड स्किल्स हैं जिसको आज की तारीख में सीखनी है, जो आपको लगता है फ्यूचर में जाके मुझे नहीं पता कब ऑब्सोलीट होंगी या शायद ताहयात वो स्किल्स रहेंगी? ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको लगता है? ओवर टू यू। आई थिंक डिजिटल स्किल्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट कर रही है। आई वाज अ पर्सन, मेरा इतना हमेशा से शौक नहीं रहा है कि मैं टेक्नोलॉजी और वेबसाइट और इन सब चीज़ों के अंदर जाऊँ, बट विद द टाइम आई एम लर्निंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने जैसे फ़ोन्स भी नहीं थे, अम्मी अब्बू को मैंने देखा है अब बेचारे वो इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं इवन व्हाट्सएप और वेबसाइट्स और ऑनलाइन शॉपिंग्स के ऊपर। तो अब आपकी पूरी इंडस्ट्री ई कॉमर्स के ऊपर शिफ्ट हो रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। मेरी पहली नौकरी फ्रीलांस की क्या थी मैं आपको बताऊँ, शॉपिफाई हैंडलर थी मैं। प्रोडक्ट्स अपलोड करती थी, हालांकि मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है। शॉपिफाई ही नहीं पता था मुझे, इवन ये भी नहीं पता था वेबसाइट के पीछे भी कोई बैक एंड होता है जिस पे चीजें अपलोड करो तो फ्रंट एंड पे दिखती है। नहीं पता था, 2019 तक नहीं पता था। उसके बाद लर्न करना शुरू किया और विद द टाइम आई थिंक टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं किया तो फिर आप नहीं कर सकते ग्रो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा जो ई कॉमर्स वाला माइंडसेट है वो इज कंप्लीट डिफरेंट, और जो मार्केट में टूल्स काम कर रहे हैं उसके बाद अपने आप को फ्लेक्सिबल एडेप्टेबल बनाओ ताकि आप रेलेवेंट रहो। एब्सोल्युटली। आई थिंक ट्रेंड्स फॉलो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग में आपको ट्रेंड्स, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया के ब्रांड्स क्या करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एब्सोल्युटली यस। बड़ा जबरदस्त है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.